इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल के बाहर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि DPCC के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के कहने पर जो यहाँ कांग्रेस रसोई शुरू की गई, इस सिलसिले में बराबर जो है डेली यहाँ पर जो लोगों को, गरीब गुरबा को जो लॉकडाउन से परेशान हैं, उन लोगों को खाना वितरण किया जाता है। आज बात खास ये है कि DPCC के सदर खुद आकर लोगों को अपने हाथ से मास्क बांटेंगे और खाना देंगे। देखिए, ये हमारा कार्यक्रम 21 तारीख से चल रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर तमाम अस्पतालों के बाहर चल रहा है। अभी मैं राजघाट भी आया हूँ, वहाँ पे भी जो रैन बसेरे हैं, हज़ारों की तादाद में गरीब लोग हैं जो अपना गुजारा करते हैं। मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर जो दाता उनको देते हैं, आज वो भी भूख से त्रस्त हैं। सरकार की मदद नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं LNJP अस्पताल के बाहर लगातार भाई हमारे जावेद जी और कांग्रेस परिवार के लोग, जो सोनिया जी और राहुल जी ने अपील की है कि लोगों का मदद का हाथ बढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए, उसी के तहत हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हम मास्क बांट रहे हैं। दिल्ली में लगभग 3 से 4 लाख मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डेली कांग्रेस की रसोई के माध्यम से जो लगातार 1 साल से हमारा कार्यक्रम चालू है, जिसमें हम पका हुआ खाना और ज़रूरतमंद लोगों को महीने भर का राशन भी वितरित कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम निरंतर जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा जब तक ये लॉकडाउन। सर, दिल्ली सरकार को कितना असमर्थ मानते हैं कि वो पूरी तरह से आवाम को खाना नहीं पहुंचा पा रही है, तो आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से दिल्ली सरकार, मैं कहना चाहता हूँ, विफल है। ना केवल संक्रमण पर रोकथाम, बल्कि कहना चाहता हूँ कि जो कोविड से मरीज पेशेंट थे, उनको ना तो उचित इलाज प्रदान कर पाए। लॉकडाउन के दौरान जो छोटे छोटे व्यापारी थे या नौकरी पेशे वाले लोग थे, दिहाड़ी मजदूर थे, उनको भी कोई मदद नहीं पहुंचा पाई। हर मोर्चे पर सरकार विफल नजर आई है। यही कारण है फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सिपाहियों को जमीन पर उतरना पड़ा और उनकी मदद निरंतर 1 साल से चल रही है। अफसोस ये है कि 1 साल पहले जब ये कोविड-19 आया था, तो इस बीच में एक दौर आया था जब संक्रमण निचले स्तर पर था। उस समय सरकारों को सचेत किया गया था, सरकारों ने नहीं सुना, अनसुना किया, तैयारियां नहीं हुई और जिसका खामियाजा ये रहा कि 20,000 से ज़्यादा मौतें तो सेकंड वेव में हो गई। लगभग 23 से 24,000 मौतें दिल्ली में हुई है सरकारी आंकड़ों के बाद, जबकि सच्चाई यह है कि कहीं आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी विफलता है और अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर विफल है। घड़ियाली आंसू बहाने बंद करें, सरकारों से हम कहते हैं सचेत हों और लोगों के लिए उत्थान के लिए काम करें। अच्छा सर, ये अभी तक दूसरी लहर जो खत्म हुई, लेकिन इनका ये दावा कि तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक आ रही है, इसके बारे में आपको क्या? देखिए, हमें समझना पड़ेगा बिल्कुल पूरी तरह से। हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने चेतावनी दी थी कि सेकंड वेव आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अनसुना किया, मुख्यमंत्री ने अनसुना किया और उसका नुकसान जनता ने भुगता है। हर तरह से आर्थिक मोर्चे पे भुगता है, जान माल के नुकसान पे भुगता है। तो तीसरी वेव को लेकर जिस तरह से चेतावनियां हैं, मुझे तो ये पूरी तरह से विश्वास है कि हमें इन पर भरोसा करना चाहिए, इन रिसर्च के ऊपर, इन चेतावनियों पे। सरकारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अपनी तैयारियां बढ़ाना चाहिए, बच्चों के लिए ICU बेड्स, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करनी चाहिए। और स्वाभाविक है, जब ये वेव आएगी तो फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है तो गरीबों के लिए वो खान पान की व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए। हमारी ये मांग रही है कि न्याय योजना के तहत कम से कम 6 से 10 हज़ार रुपये मदद पर परिवार को दी जानी चाहिए। टीकाकरण पे भी हमने कहा है कि फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, पर अफसोस ये है कि सरकारें सुन नहीं रही है और लोगों से इस अवसर पर, इस आपदा में भी कमाई के साधन ढूंढ रही है। ये अफसोसजनक है। देखिए, हम लोग ये पिछले 1 हफ्ते से ये रसोई चला रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी का आदेश पर पूरी दिल्ली में ये प्रोग्राम चल रहा है और हम लोगों ने मटिया महल की तरफ से, अपनी पूरी असेंबली के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से ये रसोई शुरू करी है और हम रोज़ आना यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको रोज़ खाने के लिए यहाँ पे लेके बना के आते हैं और सबको देते हैं। अच्छा, क्या खाने में क्या कुछ होता है? खाना चावल, दाल, पुलाव और इस तरह से जो भी जिस तरह का होता है, अलग अलग किस्म से हर रोज़ अलग अलग आइटम हम लोग बदलते रहते हैं, वही सब बढ़ता है यहाँ पे। अच्छा जावेद भाई, ये कब तक रहेगा सिलसिला? जब तक लॉकडाउन रहेगा, ये हमने कहा है कि हम लोग अपनी रसोई को शुरू रखेंगे। अच्छा, जैसे अध्यक्ष जी आपसे क्या कहना है, तकरीबन कितने लोगों का खाना होता है? ये हम लोग 500 पैकेट्स बनाते हैं और भी जो भी कमी रहती है तो उसको शुरू रखेंगे हम आगे। अच्छा, जैसे आप अभी मास्क भी बांट रहे थे, तो सैनिटाइज वगैरह का भी आप बांटते हैं? ये रोज़ आना रहता है, मास्क भी और खाना भी हम दोनों साथ देते हैं सबको, पानी भी। अच्छा, आप आवाम से ऐसे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की इस दौर के अंदर जहाँ हर आदमी परेशान है, मैं यही कहूँगा कि आप अपने पड़ोस में, अपने इलाके में, अपनी गली में, जहाँ कहीं जिसकी भी जितनी भी मदद हो सकती है वो करें और कोई भी ऐसा आदमी, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कम से कम इतनी व्यवस्था हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर करनी चाहिए। तो देखा
कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जो आकर यहाँ पर जो अपने हाथों से यहाँ पर रसोई जो है कांग्रेस रसोई जो चल रही है उस सिलसिले में लोगों को खाना दिया और उन्होंने ये कहा कि मास्क बांटो, लोगों की मदद करो और जो लोग अगर इस सिलसिले में ज़रूरतमंद है उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।